धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाइए और पवित्र आत्मा का हम स्वागत करने जाएंगे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यीशु, वी वेलकम यू, यस वी वेलकम यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम जहाँ कहीं हैं प्रभु, हमारे लोग जहाँ कहीं हैं, ओ प्रभु जितने लोग हमें देख रहे हैं, इसी समय में उन्हें छू ले, इसी समय में पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति से भर दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु। तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। इस आराधना में तू हमें चला और होने दे सिर्फ तेरे नाम की महिमा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर का वायदा आपके लिए है। हालेलुया। जितने दुख हैं सारे के सारे आनंद में बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। जितने लोग आज दुखित हैं, आप आनंद से खुशियां मनाओ, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। तो क्यों नहीं गीत गाकर परमेश्वर की हम स्तुति करें, परमेश्वर की हम महिमा करें, क्योंकि जब रूह का मस्सा आता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम से वो रूह का मस्सा ऐसा छाए कि सारे बंधन और सारे जुए टूट जाए। हालेलुया। तो आइए आनंद के साथ परमेश्वर की हम महिमा करें। जब रूह का मस्सा आएगा, शोक खुशी में बदल
किसी भी हालातों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मौजूद है, वो परिस्थितियों को बदल देगा, नामुमकिन को मुमकिन करेगा। धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए। आइए अपने हाथों को उठा के यहोवा ईरे की ओर हम नजर लगाएं, एल रोई की ओर हम नजर लगाएं, एल शदाई की ओर हम नजर लगाएं। उसका नाम है एल शदाई, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो एबेनेजर परमेश्वर है, जो हर पल हमारे साथ है। क्यों ना हम उससे कहें, लॉर्ड आई लव यू, वी लव यू जीसस, वी लव यू जीसस। कहिए परमेश्वर के लोग, कहिए कहिए, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जीसस आई लव यू, फादर आई लव यू, होली स्पिरिट। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में किसी बात की अगर आवश्यकता है तो एक ही बात है, अपने पूरे मन, तन, धन, पूरी शक्ति से हमें यीशु से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम विजय पा सकते हैं। प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुझसे,
जुए टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। Holy Spirit, ऐसी Holy Spirit, पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। पवित्र परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा को कार्य करें, वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। जिसने हमें याद किया है प्रभु, संकट के दिन में तूने हमें याद किया, और जब हमने पुकारा तब तूने हमें छुड़ाया और हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया है। धन्यवाद, तूने हमें ऊंचाई दी। धन्यवाद यीशु, तूने अपना सिद्ध किया हुआ उद्धार हमें दिया। तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा। आज हम जो कुछ भी है तेरी वजह से है, यीशु मसीह की वजह से है, और यीशु मसीह की ही हम महिमा करेंगे। हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु।
हमारे साथ साथ चल रही है प्रभु। हम नहीं डरेंगे किसी भी परिस्थितियों से प्रभु, हम नहीं डरेंगे। तू हमारे साथ है प्रभु, और इन दिनों में तू हमें जयवंत से भी बढ़कर बना रहा है, इसलिए धन्यवाद। जो विजय तूने हमें दी है उसके लिए धन्यवाद, जो जय तूने हमें दी है धन्यवाद, जो प्रबंध तूने हमारे लिए किया है धन्यवाद, हमें याद करके आशीषित किया है पिता धन्यवाद। इसके आगे का समय तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। हर एक लोग जो देख रहे हैं प्रभु, आशीषों से भर दे, अभिषेक कर, आने वाला वचन आशीषित कर, और तेरे नाम की महिमा। आज का ये संडे हर एक के लिए आशीषित, हर एक क्षण आशीषित, हर एक क्षण में तेरी उपस्थिति महसूस हो बेटा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। धन्यवाद देतो परमेश्वरा, तुझ्या नावाची स्तुती करतो. आपला परमेश्वर खूप महान आहे. I give all the glory, praise and honor because our God is great. माझ्या जीवनामध्ये त्याने फार मोठं माझ्या जीवनामध्ये कार्य केलेले, त्याच्याबद्दल मी त्याच्या नावाला धन्यवाद आणि धन्यवादच देतो. And God has done a mighty act in my life and I keep on thanking the Lord for that. आणि रविवारी मला दुपारी जेवल्यानंतर And after having lunch on a Sunday afternoon, माझी मिसेस झोपलेली असताना मी असाच पंख्याखाली झोपलो होतो. and while I was asleep, आणि मी पंख्याखाली झोपलेला असताना माझ्या एकदम अचानक माझ्या छातीमध्ये दुखायला लागलं. I suddenly started having severe pain in my chest. आणि इतकं दुखायला लागलं की मला घाम पण फुटायला लागला. And the pain was so terrible that I was sweating profusely. आणि मला इतकं बेचैन झालं की मी उठून बाहेर आलो आणि बाहेर येऊन थोडा वेळ बाहेरच्या बाहेर चक्रा मारत बसलो. आणि यात थोडं बरं वाटायला लागलं, मी पुन्हा येऊन झोपायचो, पण पुन्हा माझ्या बाबतीत तेच व्हायचं. And it was a very discomfortable feeling, so I went out my house and I started walking for some distance, but when I felt better I came back and slept, but still that discomfortable feeling was there. मला इतकं मनाला लागलेलं होतं की मी काहीच करू शकत नव्हतं. मी काय करावं आणि काय नाही हे मला सुचत नव्हतं. And I was not able to understand what should I do because I was so disturbed, there was so much pain. मी म्हणलं आता कोणाला सांगू का नको ह्या परिस्थितीत मी 3-3.5 तास घालवले. I was so disturbed that I was thinking, should I tell this problem to my family or no? And I was bearing that pain for almost 3.5 hours. आणि जवळजवळ ह्या महामारीच्या दिवसामध्ये मी म्हणलं नाही सांगितलं, आणि रात्री अपरात्री मला हा त्रास झाला तर मी हे मुलं म्हणलं मला कुठे घेऊन जातील. And I was thinking that if I don't share my problem or what I'm going through with my family, what will they do if this starts troubling me in the midnight? आणि न राहून मग शेवटी विजय जसा घरात आला त्याला मी बाहेर बोलवलं. And when my son entered in the house, I called him outside. I wanted to talk to him. त्याला बाहेर बोलवल्यानंतर मी त्याला सांगितलं की माझ्या छातीमध्ये दुखू लागले. And I told him that I was feeling pain in my chest. तर त्यांनी एका क्षणाचाही विलंब न लावता तो मला म्हणाला की चला डॅडी आपण दवाखान्यात जाऊया. And without any delay, my son took me to the hospital. आणि परमेश्वर इतका महान आहे And God is so great. की त्या वेळेमध्ये आमच्या समोर चाळीतलाच एक मुलगा आमच्या घरामध्ये आला. That a boy from a neighborhood came into our house. लुंकड हॉस्पिटल आहे, त्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी त्याच्या ओळखीचे डॉक्टर होते. And he knew a doctor in Dapudi, the Lunkad hospital.
त्यांनी त्यांना फोन करून त्यांना विचारलं की तुम्ही आहात का तिथे. And he asked them whether he was there. तर त्यांनी सांगितल्यानंतर ते म्हणले लगेच त्यांना घेऊन या, मी आहे इथे. And the doctor said that he was there in the hospital. आणि आम्ही तिथं गेल्यानंतर त्यांनी when we मला reached चेक there- केलं, माझा ECG काढला, BP चेक केला The doctor checked me, he checked my ECG, he checked my blood pressure. आणि ते सगळं बघितल्यानंतर त्यांनी मग डिसिजन घेतलं की यांना लगेच कुठल्या दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करा, कारण माझ्या इथे ही सोय होणार नाही. And the doctor gave a diagnosis that I should be shifted to some other hospital because I cannot be treated there. आणि मग शेवटी DY पाटीलला मला घेऊन गेले. So my youngest son took me to the DY Patil hospital. मग तिथं गेल्यानंतर मला रात्री 1:30 वाजता ॲडमिट करण्यात आलं. And I was admitted in the hospital almost in the midnight at 1 o'clock. आणि दुसऱ्या दिवशी मग माझा अशी परिस्थिती झाली की त्यांनी माझी करोनाची टेस्ट घ्यायसाठी माझ्या नाकातनं सॅम्पल काढून घेतला. And they also took a sample of me to test whether I was COVID positive. त्या ठिकाणी माझे इतके हाल झाले की मला काही सुचत नव्हतं. And I was in so much pain in that place because I was not able to understand. बाहेर जाऊन त्यांच्याकडनं माझा डिस्चार्ज मागितला. And my son took a discharge for me. त्याच्यानंतर असं झालं की And it happened so माझ्या मुलांनी पास्टरांना फोन केला that my son called a pastor की असं करता मी वडिलांना तिथनं डिस्चार्ज घेतलेला आहे. that my father has been discharged. त्याच्यानंतर पास्टरांनी माधुरी सिस्टरना फोन करून And then pastor called Sister Madhuri. आणि त्याच्यानंतर ताबडतोब मला तिकडे यायला सांगितलं. And immediately they asked me to shift to their hospital. तिथे इतकं फटाफट सगळी कामं झाली. All our works were done so well. माधुरी सिस्टरांचे आभार मानतो की त्यांनी माझ्यासाठी खूप प्रयत्न केले. And I thank the Lord for Sister Madhuri because she worked very hard for me while I was in the hospital. त्याच्यानंतर मला ॲडमिट करण्यात आलं. And then I was admitted in the hospital. ते म्हणाले की ठीक आहे, आपण आज दुपारी तुमचे एन्जिओग्राफी करून घेऊ. And the doctor recommended that I should undergo an angiography. त्याच्यात दुसऱ्या दिवशी त्या एन्जिओग्राफीमध्ये माझ्यामध्ये 2 ब्लॉक निघाले. And when the angiography was completed, they found out that there were 2 blocks in my walls. त्याच दुसऱ्या दिवशी पुन्हा मला त्या रूममध्ये नेऊन माझे 2 ब्लॉक काढले. And the next day they took me for operation and they did angioplasty for me and they got rid of the 2 दिवस blocks. पुन्हा मला त्या वॉर्डमध्ये ठेवलं. And 2 more days they kept me in the ward. आणि त्याच्यानंतर मला प्रायव्हेट रूममध्ये शिफ्ट केलं. And I was shifted to a private room. आणि तिथं मला थोडासा त्रास झाला म्हणून अजून 1 दिवस त्यांनी वाढवला. And there also I suffered some problem and they kept me for 1 more day. तोपर्यंत पालकांनी माझ्यासाठी बऱ्याच प्रार्थना केल्या होत्या. And pastor was always praying for me during that आणि period. पालकांनी इतर भावांना आणि बहिणींना सुद्धा फोन करून सगळ्यांना सांगितलं होतं की माझ्यासाठी प्रार्थना करा म्हणून. And pastor had also conveyed this message to other brothers and sisters in our church to pray for me. आणि माझ्या भावा बहिणींचं इतकं माझ्यावरती प्रेम आहे की त्यांनी सगळ्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केल्या. And I thank the Lord for the love of our brothers and sisters in the church that they prayed for me. आणि त्या प्रार्थनेमुळेच मी आज या ठिकाणी साक्ष देण्यासाठी उभा आहे. And because of their prayers, I am here to testify. धन्यवाद देतो तुझ्या प्रभूला. सर्व काही धन्यवाद प्रभूलाच देतो मी. And I thank the Lord, I give him all the glory कारण त्यांनी माझ्यासाठी खूप महान कार्य केलेलं आहे. because he did a mighty work for me. आणि तो सामर्थ्यवान परमेश्वर आहे. And he is a powerful God. या भाव बहिणींनी, या मंदिरातल्या ज्या भाव बहिणींनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली, And all the brothers and sisters who prayed for me, त्यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार मानतो. I thank the Lord for them too. आणि माझ्या पालकांचे आणि सर्व त्यांच्या पालकीनबाईंचे सुद्धा मी आभारी आहे. And I am grateful for Pastor and Pastor Amma. ते सर्व या कार्याबद्दल मी सर्व काही प्रभूला धन्यवाद देतो. And I thank the Lord for all these things. त्यांनी माझा एवढ्यापर्यंत याच्यात संकटातनं वाचवले म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देतो. That the Lord kept me in such dire condition too, and the Lord has blessed me, he has healed me. I thank the Lord for that.
धन्यवाद पिता। I thank the Lord. प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद हो और एक इतवार उसने हमें दिया है। To God be the praise for having added one more Sunday in our lives. इस अक्टूबर माह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank the Lord for this month of प्रभु October. अद्भुत है और अद्भुत बातें कर रहा है। The Lord is amazing and He does amazing परमेश्वर को things. धन्यवाद हो, हमें घर बैठे परमेश्वर का वचन सुनने का सौभाग्य परमेश्वर दे रहा है। Thanks be unto the Lord because He has given us the privilege to listen to His word right while we are seated in the comfort zone of our house. सुंदर आराधना के बाद, सुंदर गवाहियों के बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। After the beautiful worship that we have had and the testimonies that we have heard, let us get into the word of God. जिसके कान है वो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Whoever has ears, let him hear what the Spirit of the Lord desires to speak to the आज का church. वचन आपके लिए है और प्रभु आपको नए सिरे से नए प्रकाशनों से भरे। Today's message is for you and definitely the Lord will fill you with His new revelation. आज भी परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर इस संदेश के द्वारा दे। And may the Lord answer the questions that are there in your heart through this message. सारी महिमा उसे हम दें। To God be all the praise. और मैं चाहता हूं कि जब परमेश्वर का वचन आरंभ है, कृपा करके अपने सारे कामों को दूर कर दीजिए, थोड़ा समय निकालिए और बैठिए और अंत तक परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। As we proceed with the word of God, I urge all of you to lay aside all your work for a while and listen to the word of God attentively. अगर आप मोबाइल स्क्रीन से और या टीवी स्क्रीन से आप YouTube, Facebook पे देख रहे हैं तो कृपा करके स्क्रॉल मत कीजिए इसे। If you are watching us on YouTube or Facebook, do not scroll. केवल परमेश्वर को महिमा दें और उसे प्रसन्न करें। Only give God the glory and please Him alone. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father God, from the depths of my heart, I thank you. ये 2020 आपने हमें संभाला परमेश्वर। Lord, in this 2020, you have protected us. परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद और दिल की गहराइयों से आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। Lord, I thank you and from the depths of my heart, I praise you. मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्दी प्रभु कलीसियाएं खुल रही हैं और हम आके तेरी आराधना कर रहे हैं। Lord, I believe that very soon the churches shall be open and we shall be able to worship you, O Lord. ये वर्ष हमें याद रहेगा प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Lord, we will truly remember this year and we thank you, O Lord. परमेश्वर, भले ही हम हमारे घरों में कैद हैं प्रभु, कलीसियाएं बंद हैं, लेकिन तेरा वचन परमेश्वर कैद नहीं है। परमेश्वर तेरा वचन हमारे तक पहुंच रहा है, हर एक माध्यम से हर एक हफ्ते हमें पहुंच रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Lord, even if we are confined in our homes, your word is not confined. Your word is reaching unto us through various ways every week and we thank you for it, O Lord. इस सुबह में प्रभु हमारे आत्मिक मन और कानों को खोल पिता। Lord, open our hearts and our mind, O Lord, this morning. सारी महिमा गौरव आदर हम आपको देते हैं। Lord, I give you all praise, glory लूसी and पे आपका honor. अभिषेक रहे प्रभु, ये मेरी आत्मिक बेटी है। Lord, I pray, let your blessing rest upon Lucy, Lord. She is my spiritual daughter. सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बने रहे, वो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रही है। Let your blessings remain upon Sister Devika, O Lord, as she's helping us in मीडिया reading टीम the पर आपकी scriptures. आशीष रहे प्रभु जी। Let your blessing rest upon the media team. बिना इसके प्रभु हम तेरे तक, परमेश्वर, लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं प्रभु। Without them, O Lord, we cannot reach unto the people. मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हों। Lord, let it be the mouth of your servant, but your voice, O Lord. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise and glory. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. आइए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। I greet you in the sweet and loving name of our Lord and Savior परमेश्वर ने Jesus हमें बड़ा Christ. चंगा रखा है, इसके लिए हम उसकी स्तुति करें। Thanks be unto the Lord because He has kept मेरे us साथ बाइबल healthy. निकालिए, कुछ समय परमेश्वर के वचन पे हम मनन करेंगे। For a short while, let us meditate from the Word of God. आइए उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और 17वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से हम सुने। Let us listen carefully what the Bible has to speak in Genesis chapter 18 verse 17. तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छुपा रखूं? क्या उसे मैं अब्राहम से छुपा रखूं? हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने हैं। तब यहोवा ने कहा, जो मैं करता हूँ उसे क्या मैं अब्राहम से छुपा रखूं? Listen carefully what the Bible has to say. And the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? याद रखिए, इस अध्याय में परमेश्वर अब्राहम का मित्र बन गया है।
Remember one thing, in this chapter, the Lord God became the friend of Abraham. अब परमेश्वर अब्राहम से बहुतायत से प्यार करता है। And Jehovah God loved Abraham immensely. जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सब कुछ अब्राहम ने परमेश्वर के अंतर्गत, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत किया है और सुना है। Whatever God said unto Abraham, Abraham listened to it very carefully and he obeyed the word of God. प्रभु के लोगों, आप और मैं भी परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। यदि आप हम उसकी सुनेंगे और परमेश्वर के साथ जो वो चाहता हम करेंगे, वो आपका मेरा मित्र आज बनने के लिए तैयार है। People of God, the Lord has called you, and if you were to listen to the voice of God and do what the Lord tells you to do, then certainly you too shall become the friend of God. मैं अब्राहम के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब्राहम ने अपने जीवन से, अपने जीवन की छाप परमेश्वर इस कदर छोड़ी कि परमेश्वर हर एक बात उससे किया करता था। Abraham had a lasting impact upon the Lord, and that's the reason why every time before the Lord decided to do something, the Lord would always share those things with him. बाइबल बताती है अब्राहम के बेटे के जन्म के लिए भविष्यवाणी करने के लिए 300 दूत उसके घर में आए हैं। And the Bible tells us, even before the birth of his firstborn son, the Lord had assigned his 3 angels to tell him about ने it. उन्हें देखा, अपने घर में बुलाया, पानी दिया, उनका स्वागत किया और कहा वो भोजन किए बिना ना जाएं। And we know that Abraham had asked them to come into his house, and he gave them the food, and that is how Abraham entertained the angels of the Lord. और वहाँ पे भविष्यवाणी की कि अगले साल सारा अपने इस बुढ़ापे में एक बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम इसहाक होगा। And that is the time the angel of the Lord prophesied unto Abraham and said, next year by this time your wife Sarah shall have a child. बाद में ये तीनों स्वर्गदूत निकलते, एक जन रुक जाता है। And at that point of time, all of them were almost about to go. And that is the time when one of the angels just waits for a while. परमेश्वर कहता है, क्या मैं अब्राहम से वो बात छुपाऊं जो सदोम और गमोरा को मैं नाश करने जा रहा हूं? And the Lord says, how shall I hide the fact from Abraham that I'm going to destroy? परमेश्वर जानता है वहां पर उसका भतीजा लूत है। The Lord knew very well that Abraham's nephew was in the land of Sodom. परमेश्वर अब्राहम को बताए बिना सदोम और गमोरा को नाश कर सकता था। If the Lord wanted, he would have destroyed Sodom and Gomorrah even without informing Abraham. लेकिन अब्राहम के चाल चलन, अब्राहम की प्रार्थना, अब्राहम के आज्ञा कारण यह परमेश्वर उससे कुछ नहीं छुपाना चाहता था। But because of Abraham's prayer life, because of his relationship with the Lord and the way in which he walked and pleased the Lord did not desire to hide anything from Abraham. भले ही लूट जो है अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ लेके, धन संपत्ति लेके सदोम और गमोरा में बस गया है। Even if Lot had taken all his property and he was settled in the land of Sodom, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोग अपने प्रियजन वो भले धोखा दे दें, उन्हें छोड़ दें, तो भी उनका प्यार उनके लिए कभी कम नहीं होता है। but people, those who are prayerful, no matter how their family members treat them, they will always love them, they will always seek their good, and they will pray for शायद them. आप और मैं उस जगह होते तो हम इस प्रकार कहते हैं, Perhaps if you and I were to be in that situation, we would have हम said, कहते हैं परमेश्वर आग गिरने दे और ज्यादा तेज से आग गिरा दे वहां पे। perhaps we would have said, Lord, let your fire come down in that particular place and let it descend in a mighty manner. लेकिन अब्राहम प्रार्थना करने वाला है, वो कहता है नहीं नहीं, वहां पे लूत है और वो प्रार्थना करता है। But Abraham was not like us. He says, Lord, there is a lot over there, so please do not do such a thing. अब्राहम परमेश्वर से कहता है, तेरा दास से एक विनती करता है, कृपा करके उसे सुने, वो आपको बुरा ना लगे। And here we find Abraham is talking to the Lord and he says, Lord, I'm about to make a request unto you. Please do not be offended by what I'm about to say. अब्राहम लूत के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। Here we find that Abraham was interceding for परमेश्वर Lot. कहता है यदि सदोम और गमोरा में अगर 50 धर्मी लोग मिलेंगे तो भी परमेश्वर उनको छोड़ देगा। And the Lord says, even if there were to be 50 righteous people, then I will have mercy upon the people of Sodom and Gomorrah. अब्राहम जानता है वहाँ 50 लोग नहीं हैं। And Abraham knew very well there were not 50 50 से people. 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, इस प्रकार करते करते अब्राहम 10 पे आके रुकता है।
Abraham went on negotiating with the Lord. He said, Lord, at least if 45 people are there, 40, 35, and finally he comes down to 10 people. आखिर परमेश्वर कहता है कि 10 लोग वहां पे होंगे तो मैं सदम और गमोरा को नाश नहीं करूंगा. And even the Lord agrees and he says, even if there are 10 righteous people, I will certainly spare them. प्रभु के लोगों बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव पड़ता है. People of God, the Bible tells us, the prayer of a righteous man availeth much. एक अब्राहम के प्रार्थना के द्वारा, एक मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कहता है 10 लोग मिलेंगे सदम गमोरा को जो नाश होने के योग्य है, मैं वहां न्याय नहीं लाऊंगा, मैं उन्हें छोड़ दूंगा. And the Lord says, if there are 10 righteous people in the land of Sodom and Gomorrah, then I will have mercy upon them and I will revert my judgment. आइए हम लोग पर आज हम अब्राहम के समान एक नहीं हैं, हम लोग उससे ज्यादा लोग हैं. कलीसियाएं पूरे संसार में बिखरी है. आइए हम मिलकर मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, बोझ लेके प्रार्थना करते हैं. नाश होने वाले लोग उद्धार पाएंगे और मसीह का अनुभव अपने जीवन में लेंगे. Certainly we are more than 10 righteous people, and if we were to come together and if we were to pray unto the Lord, then definitely the Lord will have mercy upon the people of this world and definitely the Lord will save the people. आइए हम चलते हैं, आज के संदेश को सुनते हैं. बड़े ध्यान से सुनिए प्रभु क्या कहना चाहता है. Let us listen to today's message very carefully and see what the Lord desires to speak to us. परमेश्वर ने अब्राहम को जो बड़ी बड़ी आशीषें दी, उसमें से सबसे उसने उन आशीषों के अंदर आनंद उठाया. उसमें सबसे ज्यादा आनंद जो ये किस बात में उठाया, परमेश्वर के प्रकाशनों को प्राप्त करने में उसने ज्यादा आनंद उठाया है. Out of all the blessings that the Lord had blessed Abraham with, Abraham took great delight in the blessing in the form of the revelation that he had received of knowing God. क्या प्रभु के लोग आप बाइबल पढ़ रहे हैं, नया प्रकाशन आपके पास आ रहा है क्या आत्मा के द्वारा? People of God, as you are reading the Bible, are you receiving new revelation from the Spirit of God while you are reading अगर it? परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास नए सिरे से नहीं आ रहा है, something is wrong. आपको समर्पण की आवश्यकता है, आपको प्रकाशन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, दिशा मिलती है और आप आशीषित होते हैं. People of God, if you are reading the Bible and if you do not find new revelation from the Word of God, that means something is wrong. Somewhere you are doing something wrong, and it means that you have to certainly introspect your life and do the things. बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक घनिष्ठ मित्र होने के कारण वो परमेश्वर की आवाज को बहुत आसानी से सुन सकता था, क्योंकि वो इतना करीब अब जा चुका था. As Abraham was a best friend of God, he was very close and intimate with the Lord. That's the reason why he could hear the voice of the Lord very clearly. बाइबल बताती है प्रेम के भूखे परमेश्वर ने अब्राहम की अपनी योजना और प्रकाशनों को प्रकट करने के द्वारा उसे प्रत्युत्तर भी दिया है. And God, who is the lover of our soul, revealed himself unto Abraham and he answered him. यह बाइबल बताती है आमोस उसके 3 के 7 में परमेश्वर के करीब जो है वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा इस संसार में कुछ करने से पहले उसे प्रकट करता है. आइए देखते हैं आमोस 3:7 में प्रभु का वचन क्या कहता है. Let us see what the word of God has to say in Amos chapter 3 verse 7. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा. जैसे हम देखते हैं परमेश्वर अपने करीबों को और अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने जनों को कुछ भी प्रकट किए सिवा इस संसार में कुछ नहीं करता है. People, those who are very close to the Lord will always reveal His secrets unto them and to His prophets. और मैं विश्वास करता हूँ इस महामारी का जो सामना ये संसार कर रहा है, परमेश्वर ने अपने दासों के ऊपर प्रकट किया होगा. And right now, the situation that we are facing with the pandemic, I believe that certainly the Lord has provided the solution for this to His servants. हम देखते हैं परमेश्वर प्रेम का भूखा है और उसने अब्राहम पर अपनी योजना और प्रकाशनों को प्रकट किया और उसे उसका प्रत्युत्तर भी दिया है. The Lord is only hungry of our love, and certainly the Lord would have definitely revealed the secrets to Abraham too. आज इस सुबह में परमेश्वर हमें एक गुड न्यूज़ देना चाहता है. This morning the Lord desires to give us a good अब्राहम की आप और मैं news. आत्मिक संतान होने के कारण ये अवसर और ये सौभाग्य आपको मुझे भी प्राप्त है.
As the spiritual children of Abraham, you and I, we have received the honor to know the secrets. ताकि आप अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने पारिवारिक जीवन, खास करके अपने देश के बारे में परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं, परमेश्वर से पूछ सकते हैं और प्रभु प्रकट करने के लिए तैयार है. So that you and I, we can ask the Lord things concerning our personal life, our family, our nation, and thus we can go ahead. क्या आपका जीवन, व्यक्तिगत जीवन उदास हो चुका है, निराश हो चुका है? Have you become discouraged and disappointed in your personal life? क्या आप पीछे हट चुके हैं? Have you क्या आज आपको लग रहा backslidden? मैं प्रार्थना ना करूं, बाइबल ना पढूं, चर्च ना जाऊं, विश्वासी लोगों के साथ संगति ना रखूं? Have you backslidden? Or do you feel like not to pray, not to read the Bible? Don't you क्या feel like going with the... आपके पारिवारिक जीवन के अंदर समस्याओं का बवंडर है? Are you facing problems after problems in your हर एक family? दिन जब आप सुबह उठते हैं, ये समस्याओं के पहाड़ों को आप देखते हैं. Every day you see a huge mountain size of problems in your life. आप अपने देश, जिस देश में रह रहे हैं, जहाँ पे भी आप मुझे सुन रहे हैं, समस्याओं पे समस्या, आपका देश इन चीजों का सामना कर रहा है. The country in which that you are living is surrounded by various problems and you are seeing it every day. तो आइए दोस्तों, मैं आज मसीह के अंदर आपको चुनौती देता हूँ और प्रोत्साहित करता हूँ. आइए परमेश्वर के चरणों में खोजिए उसे. आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके पारिवारिक जीवन और खास करके आपके देश के लिए प्रकाशन देने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है. Then I would like to encourage you this morning, seek Him, and definitely the Lord will reveal His secrets unto you in your personal life, for your family and for your nation. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अब्राहम की कोई भी संतान नहीं थी, परमेश्वर ने अब्राहम के समय से पहले ही बता दिया कि उसकी संतान 430 साल गुलामी के अंदर, मिस्र के अंदर रहेगी. Even when Abraham did not have one single child, that is the time when the Lord already revealed to him beforehand that his children or the entire generation will be in slavery for 430 years. परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है. Our God is a God who परमेश्वर ने speaks. उसे ये भी बताया, अब्राहम पूरी आयु के अंदर ही मरेगा, मतलब 175 साल के बाद ही वो मरेगा. परमेश्वर ने सब कुछ उसे बता दिया था. The Lord had also revealed unto Abraham that he would have a full course of life. He will live long, and at the right age he would die, and he had even revealed the specific number too. परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है? How could the Lord do all such परमेश्वर ने things? आपके लिए योजना और कल्पनाएं परमेश्वर ने बना के रखी हैं. The Lord has already made plans for your life. परमेश्वर आपके भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है. The Lord is a God who knows your future. परमेश्वर आपको सब कुछ बता सकता है. The Lord can reveal everything to you. बाइबल बताती है परमेश्वर ने 4 पीढ़ी के बाद क्या होने वाला है वो तक अब्राहम को उसने बता दिया. Things that were yet to happen after 4 generations, the Lord had revealed all those things to Abraham beforehand. आपका परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है. Your God is a God who is a revealer of secrets. वो आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता है. He does not desire to hide वो anything आपके from you. भविष्य के बारे में जानकर परमेश्वर के साथ बताना चाहता है. आप अगर ये जानना चाहते तो उससे गहन मित्रता और उसके करीब में आप जाइए. If you desire to know about your future, then you need to develop an intimate relationship with the Lord. Only when you become very close to the Lord, that is the time when the Lord will reveal His secrets to you. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के इतने घनिष्ठ मित्र बन जाएं, उसके करीब चलें, फिर आपके संपर्क में जो भी आएंगे, आपके संपर्क में आने वाले लोग भी आपके कारण नए नए प्रकाशनों को अपने जीवन में पाएंगे. If you become very intimate with the Lord, then definitely the Lord will reveal things concerning your life, and all those people, those who are associated with you, even they too will be blessed and they too will experience the revelation from the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम जिसने सारा से बाद में हाजिरा से जो विवाह किया, उसने भी ये सौभाग्य प्राप्त किया और ये आनंद उसने किया. उसके बारे में कई बातें परमेश्वर ने प्रकट की. Let me give you one example from the Bible. Abraham had married Hagar, and even Hagar had received revelation from the Lord. And we have this incident in the Bible where she had experienced the providence of God in her life. जब हाजिरा का इनकाउंटर स्वर्गदूत से हुआ, तब स्वर्गदूत ने बताया उससे जन्म लेने वाले बेटे का नाम क्या होगा और परमेश्वर कैसे उसे आशीष में करेगा. When Hagar had happened to meet the angel of the Lord, that is the time the angel of the Lord revealed unto her the very name of her son and what kind of a future he will
behold, everything the Lord had revealed. मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाजिरा से ज्यादा इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं परमेश्वर में। Let me tell you, more than Hagar, we can benefit of such kinds of blessings in the Lord Jesus मैं Christ. आपको बताना चाहता हूँ, 99 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर प्रकट किया कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। At the age of 99, God revealed unto Abraham things that were yet to happen in his life. परमेश्वर ने उसके आने वाले भविष्य में खतना और परिवर्तित नाम के बारे में परमेश्वर ने उससे चर्चा की है। And we also know that the Lord discussed with Abraham things concerning circumcision and way and change of his name. बाइबल बताती है कि सदोम और गमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर ये सारे रहस्य को खोला है। The Bible tells us even God could, before he could destroy Sodom and Gomorrah, he revealed all those things unto him. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 16 और 17वां वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see what Genesis chapter 18 verse 16 and 17 has to say. Yes. फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छुपा रखूं? यस, बाइबल बताती है परमेश्वर ने सदम गमोरा नाश करने से पहले सारे बातें उसे बताई किस प्रकार वो काम करने वाला है। Before the Lord could destroy Sodom and Gomorrah, the Lord had revealed his plan to Abraham how he is going to actually do it. बाइबल बताती है परमेश्वर पे आप विश्वास कीजिए, वो आपके देश पर प्रकट होने वाली न्याय के बारे में आपको जरूर बताएगा, भेदों को बताएगा और आप धन्य हो सकते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। If you are close to with the Lord, then definitely the Lord will reveal his secrets concerning the nation that you are living in. The Lord will also tell you the judgment that is waiting for your nation, and perhaps because of your prayers things will change. बाइबल बताती है शमूएल के बारे में, जब वो परमेश्वर की वाणी को सुनने में अनजान था, तब परमेश्वर ने उससे बात की है और उस पे रहस्यों को खोला है। While he was yet not known about the things that are yet to happen, that is the time the Lord revealed all those things. और आप और मैं एक नई सृष्टि में मसीह के कारण हम नए बनाए गए हैं, तो आप और मैं सौभाग्यशाली हैं। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएं। As we are a new creation in Christ Jesus, it is our birthright to listen to the voice of God. यस, यदि आप परमेश्वर में अपने अवसर या हक को पहचानते हैं तो उसमें होकर चल दें और लगातार परमेश्वर की आवाज को निरंतर आप सुनते जाएं, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। If you know your position in Christ, you know the authority that you have in him, then definitely you will walk with that greater intimacy with the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जो एली है वो आत्मिक रीति से वो कमजोर हो चुका था और वो सुनने में असमर्थ था। We know about the life of Eli that he was unable to listen to the voice of the Lord clearly because spiritually he had become weak. देखिए उसके साथ क्या हुआ, क्यों वो ये आवाज को सुनने में कमजोर हो गया था। Why is it that he was unable to listen to the voice of the Lord clearly? उसका तीसरा अध्याय 1 और 2 हम लोग देखेंगे। 1 Samuel chapter 3 verses 1 and 2. Yes. वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा के सम्मुख ये परमेश्वर की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। यस, उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें धुंधली होने लगी और उसे ना सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। बस हम देखते हैं कि उसका शरीर पूरी तौर से थक गया है, वो धुंधला देख रहा है। उस धुंधला, अब वो परमेश्वर का वचन वो प्रभावशाली जैसे उसके पास आता था अब आने में असमर्थ है। Here we find that Eli had become physically weak and his eyesight also grew weak or dim, and the word of the Lord did not reach unto Eli the way in which he would receive it
before. लेकिन आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दें, मसीह के अंदर आपका शरीर और मेरा शरीर पूरी तौर से सक्रिय है, बलवंत है, हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। But praise be unto the Lord, our body in Christ Jesus is strong and healthy, and definitely we are in a good position to listen to the voice of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर का भय रखेंगे, परमेश्वर के साथ उठेंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे, तो मेरा परमेश्वर ऐसे भय रखने वाले लोगों के ऊपर अपने रहस्यों को, अपने भेदों को प्रकट करता है। If you have the fear of the Lord in your heart, if you walk with the Lord in an intimate manner, then definitely my God is a God who reveals his secret unto the people, those who fear his name. क्या इस सुबह में सुनने वाले लोगों, क्या आप कहने के लिए तैयार हैं, यस परमेश्वर, मैं तेरे भेदों को सुनना चाहती हूँ, सुनना चाहता हूँ? Are you ready to say unto the Lord this morning, Lord, I am willing to listen to all the secrets that you desire to reveal unto me? इसके लिए कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े, मैं उसे चुकाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज सुनूंगा। No matter what price I have to pay, I will pay it, O Lord, but I want to listen to your voice. हमारे पास बहुत सारा समय, हम समय आपको व्यर्थ कर देते हैं। We have plenty of time in our hand, but we just waste our time. यस, मैं कहना चाहूंगा, मैं प्रभु का जन होने के कारण मैंने भी बहुत समय परमेश्वर का व्यर्थ कर दिया है। हालेलुया। यदि मैं और गंभीर होता और गंभीर सटीकता से चलता तो मेरी आज सेवा का दिशा बहुत ही अलग होता। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो गलतियां मैंने की हैं वो आप ना करें, और ये आपका समय है कि कृपा करके अपने समय को निकालें, अधिक से अधिक समय परमेश्वर के साथ बैठिए, भय रखिए परमेश्वर, विश्वास कीजिए, तब वो अपने भेदों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। As a man of God, I too have wasted many of my, most of my time as such in the past, and I regret for what I have done and the mistakes that I have committed. I don't want you to commit. That's the reason why I'm telling you, spend more time with the Lord and be more in His presence. Then definitely the Lord will do amazing things. Had I invested more of my time in the past with the Lord, then perhaps there would have been a new direction in my ministry. I would have reached at a different level. क्या यीशु के समान आप भोर में उठ के प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? रात में जब खा लेते हैं, आप तब सोने से पहले क्या कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताने के लिए तैयार हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, मैं कहूँगा भेदों को खोलने वाले आप बन जाएंगे। Are you spending your time, early morning time with the Lord, like the Lord Jesus Christ did? Are you spending time with the Lord after the last meal that you have? If you are doing so, then definitely the Lord will reveal His secrets to you. मेरे अजीजों, भारी निद्रा में जो आप सो चुके हैं, उसमें से बाहर आइए। My dear people, wake up from your slumber. प्रभु का समय प्रभु को दीजिए। Give the Lord the time that He actually परमेश्वर का deserves. आदर और सम्मान कीजिए। Give Him the due honor and इस संसार respect. में ऐसी कोई घड़ी नहीं बनेगी जो आपके बीते हुए समय को वापस आपके लिए लेके आए। There is no time machine in this entire world गया which हुआ can give समय you back the time वापस that you have आपके lost. जीवन में नहीं आ सकता है। The time that you have lost is lost forever. It लेकिन cannot इस be बचे returned. हुए समय को बड़ा बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। But the time that is left, the time that you have in your hand, use that time in a wise manner. आइए देखते हैं भजन संहिता 25 के 14 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Psalm 25:4 has to क्या say. कहता है ये गीत लिखने वाला? Let's see what the psalmist has to say. यस, यहोवा के भेद को वही जानते हैं यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। जो उससे डरते हैं। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन, हालेलुया। यहोवा के भेदों को वही जान पाएंगे, या उन पे ही परमेश्वर प्रकट करेगा जो उनका भय रखता है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो मेल मिलाप नहीं करता, किसी बात में वचन के अंदर मिलावट नहीं करता है, और किसी बात में समझौता नहीं करता है, विश्वास करता है, प्रभु का भय रखता है। परमेश्वर अपने भेदों को उनके ऊपर खोलेगा। I'm sorry, it is Psalm 25:14, not 4. The secret of the Lord is with them that fear Him, and He will shew them His covenant. The Lord's secret is revealed to the people, those who fear Him and His name. प्रभु के लोगों, इस सुबह में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। People of God, this morning the उसका Lord आत्मा desires हमसे to tell कहना you. चाहता है। जानिए, हम अब्राहम की आत्मिक संतान होने के कारण हमेशा इस प्रकाशन के दायरे में हम रहने की अपेक्षा करें और चलें, तब हमें नए नए प्रकाशन परमेश्वर देगा। As the children of Abraham, let us have this desire, and then definitely the Lord will give us the grace to listen to His word, and we will walk in His ways, and we will receive His revelation. जब मेरा यीशु मसीह इस दुनिया में था, While my Jesus was on वचन this देहधारी earth, बन के आया, when He was manifested in His बपतिस्मा flesh, और अभिषेक पाने के बाद after undergoing the waters of उसने baptism, अपने पिता को काम करते हुए देखा और उसकी आवाज सुना, इसलिए वो इस संसार के ऊपर भारी पड़ा। उसकी सेवा प्रभावशाली
रही, उसकी सेवा के अंदर चिन्ह और चमत्कार हुए। Because the Lord Jesus Christ could hear what the Father was telling him, because he heard the voice of Father God, that's the reason why Jesus Christ was able to do mighty things, and that's the reason why he was able to leave a lasting impact in this entire world. आइए देखते हैं यूहन्ना उसके 5:19 में प्रभु का वचन क्या कहता है। John 5:19. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पिता के कामों को देखा, सुना और वही किया, इसलिए उसकी सेवा एक प्रभावशाली रही। The Bible says very clearly, the Lord Jesus Christ heard what the Father said. He saw him doing things, and that's the same thing that he did. मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे ही करेंगे तो आप भी यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। If you do the same things like the Lord Jesus Christ, then you too shall become like the Lord Jesus और Christ. आपके आत्मिक मनुष्य के अंदर आंखें और कानें हैं। In your spiritual body, you do have eyes and ears. आप हमेशा परमेश्वर के प्रकाशन में अपने जीवन को आपके जीवन में आप इस प्रकाशनों के दायरे के अंदर अपने जीवन को व्यक्त कर सकते हैं। And you can always spend your time in the light of the revelation of the Lord's word. और आप अब्राहम के स्वप्नों और दर्शनों का अनुभव आप कर सकते हैं। And you too can experience the experience that Abraham had of seeing the visions and the dreams. परमेश्वर के जो प्रकाशन है वो प्रगतिशील होते हैं, वो आपको बढ़ाते हैं, उत्साहित करते हैं। And remember one thing, the revelation of the Lord is progressive. It makes you to advance in your life. अब जानिए, परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना, उसके 175 साल में से अगर हम 75 साल निकाल दें, क्योंकि 75वें साल में परमेश्वर 100 साल परमेश्वर ने अब्राहम से अलग अलग तरीकों से बात की है। प्रभु का एक ही जरिया उसके जीवन में नहीं रहा, वही चीज परमेश्वर आपके और मेरे साथ करना चाहता है। At the age of 75, Abraham had an encounter with the Lord, and he lived up to the age of 175. Almost for a period of 100 years, Abraham had numerous encounters with the Lord, and each time he had a different experience. अब उस सारी चीजों को प्रकट करने वाला एक महान व्यक्तित्व ये आपके पास है, और आप ईश्वरीय वक्ता हैं। And today you have this amazing experience. You have the opportunity where you can experience all such things. You have the divine being with you. मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सदैव आपसे अलौकिक रूप से बात करने के लिए आप तैयार रहें। My dear people, let me encourage you, be ready to listen to the voice of God at all times. आप इसी माहौल के लिए और हमेशा के लिए तैयार रहें, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने जा रहा है। Keep yourself in a ready position. Be in that kind of an atmosphere, because the Lord is ready to use you at any point of time. बातचीत करने वाला परमेश्वर है। Our God is a God who speaks to us. वो अपने बच्चों से किसी अच्छी चीज को छिपा कर रखना नहीं चाहता है। Our God does not like to hide anything from us. वो लगातार अपनी योजना और उद्देश्यों को आप पे प्रकट करेगा। And He is a God who will keep on revealing His secrets to you. आप उसकी आवाज को बड़े ध्यान से सुनिए और संसार को सुनने के लिए तैयार और संसार को सुनाने के लिए तैयार हो जाएं। Listen to His voice very carefully and be ready to speak to the world about what the Lord has said. क्योंकि परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। Because our God is a God who reveals the secrets. यस, ये सारी बातें हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। These are the things that we see in the life of Abraham. 100 साल उसने परमेश्वर की सुनी। For 100 long years he listened to the voice of God. वो हटा नहीं। He was neither tired nor did he give up. मैं सोचता हूँ जब जब उसने परमेश्वर के प्रकाशन को सुना, वो बड़ा आनंदित हो गया। I believe that every time he heard the new revelation from the Lord, every time he was happy. आज अब्राहम की आशीष हमें मसीह के अंदर मिल रही है। Today we have received the blessings of Abraham in Christ Jesus. अब्राहम आपके मेरे लिए एक आशीष का कारण है। Abraham is a blessing for you and me. आप जितने बार अब्राहम के चरित्र को पढ़ेंगे, आप ब्लेसेड और आशीष में हो जाएंगे। As many times that you listen or read about the character of Abraham, you
will be अपने blessed. जीवन को समर्पित कीजिए और परमेश्वर की आवाज को सुनिए। Surrender your life into the hands of the Lord like Abraham, and definitely your life will be blessed. अब्राहम ने अपने जीवन में 2 बार झूठ बोला, उसके बाद कहीं भी उसका पाप दर्ज नहीं किया है। The Bible tells us that Abraham lied twice, but after that there's not a single mention that he ever lied again. वो जान गया जिसके साथ वो चल रहा है ऑलमाइटी गॉड है वो। And he understood the person with whom he is walking, he is the Almighty उसने दुनिया God. से ज्यादा परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को बनाया। More than the world, he strengthened his relationship with the Lord. इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुना। अब्राहम ने जो कुछ कहा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे दिया है। And that's the reason why anytime whenever Abraham prayed unto the Lord or he spoke to the Lord anything, the Lord always answered his prayer and did what he asked him to do. आप देखिए अब्राहम से जो जो वायदे परमेश्वर ने जो जो प्रकाशन दिए वो सारे पूरे हो गए हैं। Whatever promises the Lord made unto Abraham, every promise came आज to इस्राएल pass. राष्ट्र इस संसार के अंदर अस्तित्व के अंदर है। And today we see the nation of Israel existing in this world. आज परमेश्वर की आशीषें उसके अंदर हैं। And today we see all the blessings of the Lord resting और upon जो that land. इस्राएल के साथ अपने संबंध को गहरा बनाता है वो देश आशीष में हो जाता है। And the nations that have good relationship with the nation of Israel, those nations are being blessed. इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने जीवन को नए सिरे से परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। That's the reason why I urge you, surrender your life into the hands of the Lord in a new manner. उसके करीब जाइए क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने उद्देश्य बनाए हैं। Go close unto the Lord because the Lord has great plans for your life. उसके जीवन में खरे उतरिए। Prove yourself उसके worthy. बुलाहट में खरे उतरिए। Stand firm in your calling उसके सेवा को पूरा कीजिए। and complete the ministry that is laid for you उसके राज को बढ़ाइए। and extend his kingdom. प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में। May the Lord bless you through these words. आइए प्रार्थना करें। Let us pray. पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Father, we thank you. तेरे वचनों को सुनने का सौभाग्य तूने हमें दिया। Thank you, Lord, for giving us the privilege to listen to your प्रभु word. तेरे बाइबल के अंदर प्रभु 31,173 वचन हैं। Lord, 31,173 verses are there in प्रभु the इस Bible. सारे वचनों का प्रकाशन आज हम चाहते हैं। And Lord, we desire to receive the revelation of every आज के verse, बाद Lord. जब भी हम इस पवित्र बाइबल को पढ़ें नए नए प्रकाशन हमारे अंदर हों। Lord, from now on, whenever we read the Bible, we must receive new revelation, O Lord. हमें आशीष में कर प्रभु। Bless us, O Lord. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise, जितने glory, लोग and आज सुन रहे honor. हैं, प्रभु निश्चित तूने आज उनसे बात की है प्रभु। All those who have heard today's message, I believe that you have certainly spoken to them. प्रभु आज हमारी शारीरिक अवस्था कैसी क्यों ना हो प्रभु। Lord, no matter what is our physical condition भले today, हम कमजोर क्यों ना हो प्रभु, even if we are weak, O Lord, लेकिन मसीह में हम बलवंत हैं। but in Christ Jesus we are प्रभु strong. मसीह के कारण आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Lord, it is only because of the Lord Jesus Christ we thank you, O आज Lord. मसीह के कारण तो हमें ये प्रकाशन तेरी आत्मा में प्रकट कर। Lord, I pray, reveal to us these secrets, अनेकों Lord, के लिए because हमें of the Lord आशीष का Jesus कारण Christ. बना परमेश्वर। Make us a source of blessing unto many. अब्राहम के समान मध्यस्थी करने वाला एक व्यक्ति बना परमेश्वर। Make us a person who will intercede for others like Abraham. प्रभु हम अपने परिवार के लिए इस संसार के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। Lord, may we become a source of blessing for our family and to this world. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। Lord, I thank you. आज जैसे भी हम तेरे हाथों में गिरते हैं Just as we are, O Lord, we और surrender ये ourselves विश्वास to you. करते हैं तेरा आत्मा हमारे अंदर होकर नए नए प्रकाशनों को खोले। And we believe, Lord, that your Spirit is at work in our lives and it is giving us new पिता revelation. जितने लोगों के संबंध से टूट गए हैं एक नए सिरे से, जब वो प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें अपने साथ जोड़ ले और एक नए सिरे से उनके जीवन में काम कर। All those people, those who have a broken relationship with you, Lord, let them build up their relationship once again, तेरा O दास Lord. प्रार्थना करता है जीवन के हर क्षण 24/7 तेरा एक एक नया प्रकाशन हमें मिले। Lord, as your servant, I pray, the entire course of our life, 24/7, help us, O Lord, to receive ना बल revelation, से O ना Lord. ताकत से लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा हो। Not by our might or by our power, O Lord, but by your Spirit, let it come to pass. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ I give you all praise, glory, and honor. यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष टीवी स्क्रीन और प्रभु मोबाइल स्क्रीन पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।